आ, आज जाने की जिद तो करो, यूं न पहलू में बैठे रहो। तो इस किस्म की चीजें जो है क्या छेड़ दिया आपने। गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले बिया गुलशन का। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज कायद अहमद। और कायद जो हैं एक उभरता हुआ सितारा, म्यूज़िक की दुनिया में सिंगर हैं, अपना एल्बम भी लॉन्च कर चुके हैं। मज़ीद इनका क्या आगे प्रोसीजर चल रहा है, मगर उससे पहले मैं इनसे पूछूंगा सबसे पहले इनका नाम की स्टोरी, कि कायद आज़म से कौन ज़्यादा इतना इंस्पायर था जो कायद इनका नाम रखा। अस्सलाम वालेकुम कायद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कायद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपने नाम के हवाले से कि कायद किसने नाम रखा। कायद अब्बा ने नाम रखा। कायद आज़म से बहुत इंस्पायर्ड थे वो, हमेशा से हम भी इंस्पायर्ड हैं। और काफ़ी अरसे वो पाकिस्तान से बाहर रहे थे, तो उनके अंदर जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाला जज्बा भी पाया जाता है। तो बस उन्होंने वो जज्बा जो है ना वो मेरे नाम पे। फिर ऐसे ही होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ही जज्बात आ जाते हैं। क्या वजह, अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपने मुल्क को मिस करते हैं। ऑब्वियसली आप कभी अपने प्यारों से दूर जाएं, कभी आप अपनी फैमिली से दूर जाएं, किसी और शहर भी चले जाएं, तो आपको बड़ी उनकी याद आने लग जाती है। बड़ा घर का खाना याद आने लग जाता है, वो माहौल, वो सहन, वो गलियां, वो चौबारे याद आने लग जाते हैं। तो वही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होता है कि अपना मुल्क तो अपना ही होता है। अच्छा, अब आते हैं जी आपके सिंगिंग उसके ऊपर। अच्छा, कहाँ से शौक़ पैदा हुआ? क्या एकदम से हुआ कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, या किसी ने कोई मशवरा दिया कि यार तुम ये कर सकते हो, तुम इसको करो? शौक़ हमेशा से था। बचपन में पीटीवी पे रात गए टाइप प्रोग्राम आते थे, मेहंदी हसन साहब शुरू हो जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिश टीवी भी आने लग गया, केबल टीवी के थ्रू। फिर हमने जो है वो अहमद जानजेब, सोनू निगम, साउथ एशिया से बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर किया। रफ़ी साहब को भी सुनते थे, और आतिफ असलम को भी सुनते थे जब हम छोटे थे, सज्जाद अली को भी सुनते थे, नुसरत साहब को भी सुनते थे, नूर जहाँ को भी सुनते थे। तो बहुत एक बड़ा पैलेट था जो हमें 90s में दिया गया म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से, साउथ एशियन म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से। तो बस सुनते 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 शुरू शुरू में हिचकिचाता था, शर्माता था। स्कूल में, कॉलेज में जैसे ही गया, फर्स्ट परफॉर्मेंस की स्टेज पे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, करते हैं। नहीं तो फिर वो साथ ऐसे दोस्त होते हैं ना, अप्रिशिएट करने वाले और आगे करने वाले, कि यार ये करो तुम। दोस्तों ने कभी इसलिए शुरू में अप्रिशिएट नहीं किया कि मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया था। तो मैंने उनको भी सरप्राइज़ दिया था कॉलेज में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया। तो कह रहे शिट, तो बैंड के साथ इस तरह गाता है, तो ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये तो किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह परफॉर्मेंस लग रही थी। तो मैंने बोला यार फाइनली वो जो 10 साल से मैं अपने अंदर घोंट के बैठा हुआ था ये चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता निकली। फिर उसके बाद साउंड्स ऑफ कराची जो है वो बनाया मैंने अपने दोस्त एहसन बारी के साथ मिल के। फिर आहिस्ता आहिस्ता नताशा बेग मिली, निमरा रफ़ीक मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है राहत फ़तेह अली, आतिफ असलम, फवाद ख़ान और स्ट्रिंग्स, आमिर ज़की, इन सब के साथ मुलाकातें होना स्टार्ट हुई, फराज अनवर के साथ। तो वो पैशन बढ़ता गया कि यार इनके साथ स्टेज शेयर करना है, इनके साथ परफॉर्म करना है, इनके साथ गाना है। तो वो साउंड्स ऑफ कराची से फिर प्रॉपर्ली म्यूज़िक का प्रोफेशनली आगाज़ हुआ। अच्छा, अब आपने अपना एल्बम लॉन्च कर दिया है, तो उसका कैसा रिस्पांस आ रहा है? एल्बम का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे लिए। जब मैंने पिछले साल साउंड्स ऑफ कराची छोड़ा, तो एल्बम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। नया साउंड जो मेरे दिमाग में चल रहा था पिछले कई सालों से, तो वो मैं फेंकना चाहता था, दिखाना चाहता था कि यार ये कुछ चीज़ें चल रही हैं दिमाग में एज एन आर्टिस्ट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीज़ हो गई है एल्बम. इट्स ऑन स्पॉटिफाई, ऑन यूट्यूब, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे है. और इट्स कॉल्ड निराली बाय कायद अहमद. मेरे साथ प्रोड्यूस की है जैफिक्स ने, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किए, लिखा, गाया, कंपोज मैंने किया है. तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है नेशनली इंटरनेशनली. और आई एम एक्साइटेड कि अब उनकी वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ मैं, आगे और गानों पे काम कर रहा हूँ. बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं जो कि सरप्राइजिंग हैं. अच्छा, कायद के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि कायद जो उनसे लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं और म्यूज़िक भी खुद ही करते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं. तो ऐसे वो यार ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मैनेज करना कैसे मुश्किल हो जाता है? हाँ, म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी काम है वो मैं करना बहुत इन्जॉय करता हूँ. तो साथ साथ मैं प्रोड्यूस भी करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने क्यूरेशन भी करना स्टार्ट कर दिया है, नए नए आइडियाज़ लेके आता हूँ कंपनीज़ को परफॉर्मेंसेस के लिए और चैनल्स को परफॉर्मेंसेस के लिए. इस्लामिक कंटेंट भी बहुत प्रोड्यूस करता हूँ और पॉप और हर तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ. तो बड़ा मज़ा आता है. तो मुझे कुछ इतना कोई बर्डन नहीं लगता. आज बैठ गए, आज इस आइडिया पे काम कर लिया, कल बैठ गए, कल किसी स्टूडियो में जाके गाना रिकॉर्ड कर दिया, परसों बैठ गए तो कोई गाना लिख दिया, तरसों बैठ गए तो कुछ कंपोज कर लिया. तो बस ज़िंदगी अच्छी लगती है, ऐसे मज़ा आता है. अच्छा, मुझे एक और चीज़ के आपने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, कितने साल हो गए हैं? 2 साल मेरे ख्याल में, 3 साल? एज ए सोलो करियर मुझे 2 साल हो चुके हैं. इसमें मैं 2 एल्बम्स रिलीज़ कर चुका हूँ, सुन लो के नाम से और निराली के नाम से. बट विद द बैंड मैंने जो है वो 7 साल पहले स्टार्ट किया था, 7-8 साल पहले, विद साउंड्स ऑफ कराची. उसके साथ भी हमने एक एल्बम बना चुके हैं इल्हाम के नाम से. तो मेरी डिस्कोग्राफी में बेसिकली 3 एल्बम्स हैं पिछले कुछ सालों में. अब आप सोलो कर रहे हैं या बैंड है आपके साथ कोई? नहीं, अब मैं सोलो कर रहा हूँ. सोलो करियर स्टार्ट हो चुका है. वो जैसे बताया ना, साउंड्स ऑफ कराची छोड़ चुका हूँ. यानी कि लाहौर में आके आपने कोई बैंड वगैरह के बनाने का नहीं प्लान किया? लाहौर में है मेरा बैंड. मैंने परफॉर्मेंसेस भी की हैं लाहौर में, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ. इस्लामाबाद में हो रही हैं, कराची में अभी रिसेंटली परफॉर्म करके आया हूँ. काफ़ी सक्सेसफुल शोज़ हुए हैं. तो मेरा थोड़ा सा रुझान ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ साथ भी है और थोड़े से आवाम को एंटरटेनिंग गिग्स देना भी है, एंटरटेनिंग कॉन्सर्ट जिसमें हम फिल्म स्टार्स, साउथ एशिया से रिलेटेड और म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स को ट्रिब्यूट भी देते हैं. और बस एक 2-3 घंटे की पार्टी होती है जिसमें हम गाने गाते हैं और सब इन्जॉय करते हैं. अच्छा, वो पिछले दिनों आपका एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, ताबिश के साथ उसने आपने शो में जाके कोई महंगाई के ऊपर मेरे ख्याल में या पेट्रोल पे कुछ ऐसा, वो क्या था, क्या कहानी, वो किसने लिखा और क्या सारा कुछ? हंसना मना है में मैंने कुछ जब उनका पहला सेट था तो मैंने कोई 10-12 एपिसोड किए थे. तो ऐसे मेरे कुछ दिमाग में आइडिया चल रहा था. मैंने ताबिश को फ़ोन किया, ताबिश यार मुझे तेरा शो स्टार्ट हुआ है तो उसमें कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे पास एक आइडिया है, तो ये करते हैं. ताबिश ने बोला आ जा. तो जब गया तो फिर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जियो के साथ. जितने भी एपिसोड्स किए तो वो लिखता मैं खुद था और गाता भी खुद था, गिटार भी खुद बजाता था. कभी साथ जवाद अहमद बैठे होते थे, कभी हिरामानी बैठे होते थे, कभी जो है वो आरेज और हेबा बैठे होते थे, कभी वसीम अब्बास बैठे होते थे. तो बड़ा अच्छा लगता था. कभी मैं इशू बेस्ड पॉलिटिकल सटायरिकल कॉमेडी बेसिकली मैं उसको कहता हूँ जो मैं लिखता था. तो उसमें मैं पुरानी धुनों के साथ जो एग्जिस्टिंग धुनें हैं काफ़ी मशहूर, उनके साथ में जमहूरियत पे कुछ लिख देता था. किसी दिन लाइट पे लिख देता था, किसी दिन थोड़ा सा सुनाएं हमें. सुनाऊं? एक मुझे याद तो नहीं है क्योंकि वो उसी वक्त लिख के मैं वो करता था, लेकिन एक मैंने अभी सुबह ही मैं वो वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे वापस से टैग की थी. तो मैं उसमें ये बता रहा था कि जब बेगम घर से जाती हैं या जब बेगम घर से नहीं जाती हैं तो इंसान रात को बैठ के जो उसके फेवरेट गाने हो उसके लिरिक्स चेंज करके उन गानों को किस तरीके से तरतीब देता. तो मैं 2 लाइनें सुना दूंगा. तो एक गाना है आज जाने की जिद ना करो, तो उसको जो है वो शौहर कुछ ऐसे गाते हैं जब बेगम उनकी घर से नहीं जा रही होती, खुशी में, दुख में. तो आज जाने की जिद तो करो, यूं न पहलू में बैठे रहो,
यूं न पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद तो करो। हाय जल जाएंगे हम तो सड़ जाएंगे, मैं के कभी जाया करो, मैं के कभी जाया करो, आज जाने की जिद तो करो। क्या छेड़ दिया आपने। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो मैं उस शो में लिखता भी था, गाता भी था। हर नए एपिसोड में एक नई चीज़ होती थी, मज़ा आता था, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते थे। इस साल के क्या क्या प्लान है? इस साल के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू के पहले बताया, बहुत अच्छी अच्छी कोलैबोरेशंस मेरी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ आ रही हैं। और कुछ क्यूरेशन का भी काम कर रहा हूँ बहुत सारे। मैंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करने एंटरटेनिंग, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। कुछ चैनल्स के साथ जिनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उनके साथ जो है वो इसी किस्म की कोई चीज़ें जैसे जो मैंने अभी सुनाई हैं, तो इसी किस्म की कोई चीज़ है कैरेक्टर वाइज और इस टाइप की प्लान कर रहा हूँ यहीं लाहौर में। और बस यही अभी तक तो यही प्लान्स हैं। चलें, अब ये तो हो गया जाने की जिद ना करो, अब अपनी एल्बम में से कोई एक छोटा सा सॉन्ग। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक एल्बम रिसेंटली जो रिलीज़ की है, उसकी मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कव्वाली कंपोज की है, लिखी भी है, तो उसके मैं 2 अशार आपको सुना देता हूँ। दिल में तेरी ही याद है और आँखों में तेरी ही तस्वीर, आसमां तेरा ही रूप है और ज़मीं तेरी ही शबीर। मैं हूँ तेरे बस में आका, तू है मेरे हक में आका, मैं हूँ तेरे बस में आका, तू है मेरे हक में आका, मैं ढलूँगा ना कभी, संभाल के रख मेरे आका, मैं जो आंखें बंद कर लूँ मुझको मिल जाए तू यूं, मैं जो आंखें बंद कर लूँ मुझको मिल जाए तू यूं, तेरे पास ही है मेरे दिलो रूह का सुकून, तेरे पास ही है मेरे दिलो रूह का सुकून, मैं हूँ तेरे बस में आका, तू है मेरे हक में आका, दिल में तेरी ही याद है और आँखों में तेरी ही तस्वीर। बहुत खूब, ज़बरदस्त यार। अच्छा कायद, जाते जाते बस एक सवाल छोटा सा कि यार वो रॉकस्टार वाली लुक, बड़े बाल, और वो कहाँ गया? वो एक फेज़ था। हम उस तरीके का म्यूज़िक भी करते थे, प्रोग्रेसिव रॉक अपने बैंड के साथ सब करते थे, तो बस कुछ शौक था मुझे भले बड़े बाल रखने का और हेड बैंग करने का स्टेज पे, तो वो दौर चला गया। तो अभी थोड़ा सा मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा क्लीन लुक अच्छा लगता है। हो सकता है वो दौर वापस आ जाए और वापस से मेरे बाल बड़े हो जाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़िंदगी में। इंशाल्लाह बहुत अच्छे की उम्मीद है, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जी, आप भी पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त सितारा उभर के निकलेंगे, बिल्कुल आएंगे। और बहुत शुक्रिया कायद आज आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच। सलाम पाकिस्तान। आपको इंशाल्लाह अब देखें कि मेरे ख्याल में फ़र्स्ट इंटरव्यू है सोशल मीडिया पे आपका मेरे साथ। आपके साथ फर्स्ट इंटरव्यू वैसे तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबको मैं बोलना चाहूँगा कि कायद अहमद सर्च करें ऑन गूगल, ऑन स्पॉटिफाई, मेरा म्यूज़िक सुने। एल्बम में कव्वाली भी है, पॉप गाने भी हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के 8 गाने हैं। तो ज़रूर सुनिएगा और फीडबैक कदीर को भी दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा मेरे पेजेस पे। कायद अहमद के नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करें और मुझे भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।